हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। बच्चों हम सॉल्व करेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं के अंतर्गत बच्चों आपका जो विषय सामाजिक विज्ञान, उसके अंतर्गत आपका देखिए जो इतिहास है, इतिहास के अंतर्गत आपका अध्याय 6 है नगर व्यापारी और शिल्पीजन। तो बच्चों इस अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में आपको दिए जाएंगे। साथ ही साथ इससे पहले के सभी अध्याय के सॉल्यूशन और सबके अन्य सब्जेक्ट आपके जो है उसका भी पूरा सॉल्यूशन हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है। यदि आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं, पूरे आंसर कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न हम देखेंगे, कांसा धातु किन किन धातुओं के मेल से बनती है, इनमें किन वाद्य यंत्र जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। तो उत्तर लिखना है बच्चों आपको, कांसा धातु तांबे और टीन के मेल से बनती है, यह घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। ये आपके पहले प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है कि मसूलम मसूलीपट्टनम व मछलीपट्टनम नगर कहाँ स्थित है। तो आपको लिखना है बच्चों कृष्णा नदी के डेल्टा पर। ये आपके दूसरे प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका तीसरा प्रश्न है कि बीदर के शिल्पकार किन किन धातुओं की जड़ाई के काम के लिए प्रसिद्ध थे। तो बच्चों आपको लिखना है उत्तर, बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी के में जड़ाई का काम करने के लिए प्रसिद्ध थे। ये आपके तीसरे प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है कि मंदिरों के आसपास नगरों के विकसित होने के क्या कारण थे। तो उत्तर लिखना बच्चों आपको, क्योंकि शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे और अपनी भूमि अनुदान भी करते थे। आपके चौथे प्रश्न का आपका उत्तर लिख लेना है। आपको यदि वीडियो स्पीड में हो रही तो वीडियो को रोक रोक कर जो उत्तर इनके लिखते जाने। इसके बाद देखिए आपका पांचवा प्रश्न है कि हम्पी की वास्तुकला के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। आपको हम्पी की वास्तुकला किस प्रकार थी, उसकी सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर करना है। उत्तर लिखना बच्चों, हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। वहाँ इस स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे। इस तरीके से आपको पांचवें प्रश्न का उत्तर पूरा लिखना है। इसके बाद देखिए आपका छठवां प्रश्न है कि सूरत को पश्चिम का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है। तो उत्तर लिखना बच्चों आपको कि क्योंकि प्राचीन समय में सूरत शिल्प उद्योग का प्रमुख केंद्र था और यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था जहां से कई थोक एवं फुटकर व्यापार होते थे, इसलिए जो सूरत को पश्चिम का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये आपके छठवें प्रश्न का उत्तर है। इसके बाद देखिए आपका सातवां प्रश्न है, कि शिल्पकार का पेशगी की प्रणाली व पर काम करने से क्या आशय है। तो उत्तर लिखना बच्चों, इसका अर्थ यह है कि शिल्पकारों ने यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली थी, उन्हीं के लिए उन्हें जो कपड़ा बुनना होता था। ये आपका जो शिल्पकार का पेशगी प्रणाली हो जाएगा। ये आपके सातवें प्रश्न का बच्चों आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद देखिए आठवां प्रश्न है कि 10वीं शताब्दी के अभिलेखों के अनुसार किन किन वस्तुओं पर कर लगाया जाता था। तो उत्तर लिखना है 10वीं शताब्दी के अभिलेखों के अनुसार प्रमुख रूप से शक्कर, गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल और कपड़े पर कर लगाए जाते थे। आपके 8वें प्रश्न का उत्तर आपको लिख देना है बच्चों। इसके बाद देखिए 9वां प्रश्न है कि इस काल में काबुल की प्रसिद्धि के क्या कारण थे। लिखिए काबुल की प्रसिद्धि के क्या कारण थे, काबुल क्यों प्रसिद्ध था। तो उत्तर लिखना है आपको, इस काल में काबुल का अंदर सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग थे और काबुल में घोड़े का व्यापार प्रति वर्ष 30,000 रुपए का होता था, जो उन दिनों में काफ़ी बड़ी रकम समझी जाती थी। ये आपके जो 9वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, काबुल इसीलिए प्रसिद्ध था घोड़े के व्यापार के लिए और जो रेशम मार्ग के लिए। इसके बाद देखिए आगे आपका 10वां प्रश्न है इसमें कि चोलकालीन कांस्य मूर्तियों किस प्रकार बनाई जाती थी। आपको चोलकालीन मूर्तियाँ किस प्रकार बनाई जाती थी उसका वर्णन करना है। उत्तर लिखना बच्चों आपको, चोलकालीन कांस्य मूर्तियां लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी, जिसमें एक मोम की प्रतिमा बनाई जाती थी, फिर इसे जो चिकनी मिट्टी से पूरी तरह सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पर बतानी किस प्रकार बनाते थे। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी आवरण में एक छोटा सा छेद कर उसे छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाला जाता था। फिर आगे लिखना है बच्चों आपको, वीडियो को रोककर जो उत्तर लिखना है आगे लिखना है। फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब वह धातु जो ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानी पूर्वक हटा कर दिया जाता था और उसमें जो है निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। इस प्रकार जो है आपकी जो मूर्तियां चोलकालीन कांस्य मूर्ति का जो तैयार की जाती थी। आपका उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो रोकना है, फिर स्क्रीनशॉट लेकर बच्चों पूरा उत्तर लिख लेना है। इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए आपका नेक्स्ट लेसन है अध्याय 10 8वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तो बच्चों ये वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी की वीडियो फिलहाल इतना ही, और किसी भी प्रकार का डाउट्स आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए।